कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान हमारे साथ हैं। उदयभान जी से बात करने की कोशिश करते हैं। उदयभान जी, अभय चौटाला की यात्रा चल रही है, परिवर्तन यात्रा नाम दिया है, क्या कहेंगे, किससे किसका परिवर्तन होना है, कब परिवर्तन होना है? अभय चौटाला के पूरे प्रदेश में कोई कहानी नहीं रही है। इनकी विश्वसनीयता 0 पे पहुंच गई। इनका कहीं कुछ नहीं है। ये पहले अपने हृदय को परिवर्तन करें। जो इनके अंदर अहंकार, जो घमंड जिस तरह का जो था, लोगों ने इनको पूरी तरह से, बोलते ना कि अर्श से फर्श पर ला करके रख दिया है। तो इसलिए अहंकार किसी का नहीं रहता। अभय चौटाला को अब राजनीति ही छोड़ देनी चाहिए। एक यात्रा आपने की, भारत जोड़ो यात्रा, एक यात्रा अभय चौटाला कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा। दोनों यात्राओं में आप क्या फर्क देख रहे हैं? कोई कहीं, अब आप स्वयं इस बारे में पहले चिंतन करें, दोनों का आप मेल मिलाएं। कहीं कोई मेल है, उनका नाम लेना ही ठीक नहीं है। कि कोई 1 और 100 का अंतर है। कहीं भी स्टैंड ही नहीं करते किसी तरह से। भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग सड़कों पर आया, हर जगह किस तरह से। सुबह 6 बजे फिरोजपुर झिरका में बॉर्डर पर, मुंडका बॉर्डर पर 2 डिग्री टेम्परेचर में, धुंध के माहौल में, आपने रैली भी देखी होंगी तो कोई खड़ी देखी होगी, कोई कुर्सियों पर देखी होगी, कोई और दूसरी तरफ देखी होगी। आपने क्या इतनी सर्दी में कहीं पर कोई रैली देखी है? इतना जबरदस्त गजब का उत्साह था। और सारे उसमें प्रदेश के अंदर, यहाँ मेवात से शुरू होकर के सोना गुड़गांव से ये होते हुए, और जब फरीदाबाद में एंटर करी, और जिस तरह से जो हजूम निकल के आया बाहर, वो अपने आप में ही एक कहानी कहती है कि पूरी तरह से। और उसके बाद पानीपत में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक की सबसे बड़ी रैली इतनी भीषण सर्दी के अंदर पानीपत के अंदर हुई है। तो चाहे पानीपत का जिला हो, चाहे हमारा करनाल का हो, चाहे माला का हो, सभी में बड़ा जबरदस्त लोगों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिला। और ये भारत जोड़ो यात्रा का ये संदेश था कि अब भाजपा का समय खत्म हो गया, कांग्रेस का समय आ रहा है। आने वाला समय कांग्रेस का है। 2024 में केंद्र में भी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आप कह रहे हैं कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हम अभी अभय चौटाला से बात कर रहे थे। अभय चौटाला कह रहे हैं कि 2024 में तो इनेलो की सरकार बनने वाली है। इनेलो लोगों ने कह दिया इसकी जरूरत नहीं है, तो उसके बारे में चर्चा ही करना बेकार है। तो सीधा मुकाबला बीजेपी का और कांग्रेस का रहना है। ये कहीं दूर दूर तक भी कहीं स्टैंड नहीं करते। और कांग्रेस 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस यात्रा? नहीं, कोई 0% कहीं है ही नहीं। 1% भी नहीं कह सकता मैं तो। कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, हम देख रहे हैं लगातार सरपंचों का हंगामा जारी है। सरपंचों को अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं, ई टेंडरिंग को लेकर विरोध कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस का स्टैंड कई बार सामने आ गया। आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप इस आंदोलन को देखते हैं? नहीं, कांग्रेस का स्टैंड सामने आ गया तो मेरा ही तो, मेरी पार्टी का, प्रदेश का मुखिया होने के नाते तो हमारी पार्टी का स्टैंड है। कांग्रेस का स्टैंड क्या मेरे अलावा है? कांग्रेस का स्टैंड ही है। जो हम कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से इस प्रदेश सरकार ने, जिस बेरहमी से ये सरकार चला रहे हैं, आज किसी की भी इज्जत सेफ नहीं है। सरपंच हुए, नगर पालिका, नगर परिषदों के चेयरमैन हुए, ये भी जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए हैं। पहले तो इन्होंने कानून को ताक पर रख करके 2 साल तक तो चुनाव नहीं कराए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि हम पंचायतों को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व, उनको और अधिक समृद्ध, ताकतवर बनाना चाहते हैं, उनको और अधिकार देना चाहते हैं, अधिकार संपन्न हम पंचायती राज सिस्टम को बनाना चाहते हैं। और हुआ ये कि जो 20 लाख की पावर ही वो घटा के 2 लाख कर दी। 2 लाख की कर दी। 2 लाख में क्या कोई सरपंच, और उसमें जीएसटी और है, जीएसटी का 28% और काट दो, 56 काट के 2 लाख में 1,44,000 में क्या कोई चौपाल बन सकती है? कोई
तो ये प्रदेश अध्यक्ष उदयवान है, पूरी तरह आश्वस्त हैं कि 2024 में सरकार इनकी बनने वाली है। 2024 में 2/3 बहुमत से जीतने वाले हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो जो इनका अभियान है, इसके तहत ये घर घर तक जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये चल रहा है और तमाम लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस के आने के बाद उनके दिन बदलेंगे। दीपक गौतम, सूर्य समाचार।